हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुब्रत मजुमदार। यू आर वाचिंग सुब्रत ऑटोटेक यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पे और भी एक वीडियो बनाएंगे जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी के ऊपर। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया। आज थोड़ा चार्जिंग मेथड एंड चार्जिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पे और एक वीडियो मैं बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो बैटरी चार्जिंग मेथड। फर्स्ट हम लोग को इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। और ये जो चार्जिंग मेथड जो रहता है, इसमें मैंने अगर डिवाइड करे तो 3 तरफ हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। एक मैं फर्स्ट जो बताएंगे जैसे एसी चार्जिंग और डीसी चार्जिंग, कंडक्टिव चार्ज भी बता सकते हैं। सेकेंड जो यहाँ पे बताएंगे इंडक्टिव चार्जिंग सिस्टम, चाहे स्टैटिक और डायनामिक। और एक जो सिस्टम है वो रहता है बैटरी स्वैपिंग और बैटरी रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे ये 3 तरीका से हम लोग बैटरी चार्जिंग सिस्टम मेथड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं एसी और डीसी लेके थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। अभी इंडक्टिव चार्जिंग के बारे में थोड़ा चर्चा होना चाहिए, क्योंकि ये जो इंडक्टिव चार्ज जो हम लोग कर सकते हैं तो इनके लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए, जो प्रोसेस चाहिए, ये थोड़ा इंडिया के लिए अभी भी क्रिटिकल है। क्योंकि जो यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे अगर बात करें तो स्टार्टिंग अगर कोई भी सर्विस सेंटर, कोई भी स्टेशन, कोई भी अगर गैरेज रहता है जहाँ पे नीचे एक इंडक्टिव टाइप, और अगर मैं यहाँ पे बताएंगे जो ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, और इससे एक चार्जिंग स्टेशन की तरफ जहाँ वायरलेस रहता है, ऑटोमेटिकली वहाँ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज हाई फ्रीक्वेंसी वहाँ पे रह जाएंगे। और जो नीचे जो वर्कशॉप नहीं तो जो गैरेज रहता है उसके नीचे एक कॉइल होना चाहिए, प्राइमरी कॉइल, जहाँ पे ऑलवेज वहाँ से इंडक्टिव करंट निकाले। और गाड़ी के अंदर जो होना चाहिए वो सेकेंडरी कॉइल, जिसमें ये एसी करंट जाके स्टोरेज होंगे। और उसमें और एक जो इन्वर्टर होना चाहिए जिन्होंने ये एसी टू डीसी में कन्वर्ट करे और बैटरी में जाके उसको चार्ज करे। ये इसको हम लोग स्टैटिक चार्जिंग और इंडक्टिव स्टैटिक चार्जिंग भी बता सकते हैं। और डायनामिक मीन्स गाड़ी चलते रहता है, जो रोड मान लीजिए तो 50 किलोमीटर तक जहाँ हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल किया है, जब भी गाड़ी चलते रहता है तो ऑटोमेटिकली जो प्राइमरी कॉइल रास्ता के नीचे रोड के नीचे लगा रहता है उससे वो फ्रीक्वेंसी भेजे और गाड़ी के अंदर जो सेकेंडरी कॉइल रहता है वो उसको ऑब्जर्व करे और उसको रेक्टिफायर होके, मतलब डायोड इस तरफ कोई नहीं तो इन्वर्टर होके वो चला जाएंगे हाई वोल्ट बैटरी, जो डीसी वोल्ट जो हम लोग बता सकते हैं हाई वोल्ट बैटरी। तो इस तरफ चार्जिंग सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक प्रोसेस यहाँ पे बताएंगे जो बैटरी स्वैप। तो ये छोटा गाड़ी के लिए, बाइक के लिए सही है, लेकिन मेरा हिसाब से ये जहाँ बड़ा गाड़ी होता है तो थोड़ा हाई एम्पियर बैटरी रहता है तो इसमें थोड़ा क्रिटिकल होता है। तो ये तीनों प्रोसेस हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के लिए अभी भी जो प्रोसेस अभी भी हम लोग इस्तेमाल कर रहा है, सबसे ज्यादा से लेके ज्यादा तक इस्तेमाल कर रहा है, जो एसी एंड डीसी। तो डिटेल्स में अभी बात हम लोग करेंगे ये कंडक्टिव चार्जिंग, जो ऑलरेडी मैंने बताया एसी और डीसी चार्जिंग। तो ये दोनों सिस्टम लेके अभी यहाँ पे बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे चार्जिंग सिस्टम लेके बात करने के पहले किस तरह यहाँ पे चार्ज होता है, किस तरह केबल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। तो जो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है ICCB, इन केबल कंट्रोल बॉक्स। ये जो रहता है ये 2 तरफ होता है। ये जो पोर्टेबल चार्जर जो रहता है ये फर्स्ट जेनरेशन एंड सेकेंड जेनरेशन। फर्स्ट जेनरेशन जो चार्जिंग होता है यहाँ पे इन केबल कंट्रोल बॉक्स, तो इसमें कोई सिलेक्टर नहीं रहता है, मतलब एक एम्पेयर फॉर एग्जांपल 10 एम्पेयर फिक्स्ड करके हम लोग यहाँ पे चार्जिंग करते हैं। लेकिन ये जो सेकेंड जेनरेशन जो सिंगल फेस चार्जिंग सिस्टम आ रहा है, इन केबल कंट्रोल बॉक्स जो आ रहा है, तो इसमें हम लोग एम्पेयर भी सिलेक्ट कर सकता है, आवर भी सिलेक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे चालू होता है 8 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 12 एम्पेयर, तो ये सिलेक्ट करके भी हम लोग चार्ज कर सकता है। ये जो चार्जिंग हम लोग करते हैं एसी चार्जिंग, अगर यहाँ पे 2.3 किलोवाट करके अगर चार्जिंग फिक्स्ड करके अगर हम लोग चार्ज करें तो 0 to 100% चार्ज होने के लिए मिनिमम जो टाइम होना चाहिए वो 19 आवर्स, 19 घंटा टाइम लग जाते हैं। ये स्लो चार्जिंग हम लोग बता सकते हैं। और ये चार्जिंग करने के लिए एक फायदा भी होता है। ये फायदा होता है क्योंकि लो चार्जिंग में
बैटरी लॉन्ग लाइफ होता है, क्योंकि बैटरी जल्दी जल्दी गर्म नहीं होता है, वो एम्पेयर कम देके हम लोग बैटरी चार्ज करते हैं, तो इसका जो लाइफ साइकिल रहता है ये लाइफ साइकिल इंक्रीज होता है, लाइफ साइकिल बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो हम लोग ड्यूरेशन लेके बात कर रहा है, कभी 19 घंटा लेके बात करेंगे, कभी 6 घंटा लेके बात करेंगे, कभी 1 घंटा लेके बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, जो ये डिपेंडिंग करते हैं बैटरी चार्जिंग स्पेसिफिकेशन के ऊपर, एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब वहाँ के टेम्परेचर कितने अभी भी है, 40 डिग्री अगर होंगे, 50 डिग्री अगर रहता है, 30 डिग्री भी रहता है, तो इसमें भी थोड़ा डिफरेंस आ जाते हैं, क्योंकि जो केबल रहता है इसमें, ये केबल उनका भी एक सर्टेन टेम्परेचर तक वो चार्जिंग फ्लो करने देता है। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री के ऊपर अगर केबल टेम्परेचर अगर आ जाते तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा टाइम के लिए चार्जिंग कट ऑफ हो जाते। जब तक 90 डिग्री में नहीं आते तब तक वो चार्जिंग नहीं होने देते। तो इसीलिए यहाँ पे बात करें, कोई भी चार्जिंग सिस्टम अगर बात करें, ड्यूरेशन बात करें, तो ऑब्वियसली बैटरी स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड होगा, एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होगा, और चार्जिंग कितने % तक हम लोग चार्ज करें उनके ऊपर भी डिपेंड हो रहता है। तो नेक्स्ट जो आ रहा है वॉल माउंटेड चार्जिंग, जहां हम लोग 7.2 किलोवाट करके हम लोग चार्ज करते हैं, और ये भी एसी लेवल 2 चार्जिंग हम लोग बता सकते हैं। और ये चार्जिंग करने के लिए करीबन 100% करने के लिए लगभग 6 घंटा लग जाता है। और इसमें एक चीज मैं यहाँ पे जरूर बताएंगे, ये जो चार्जिंग सिस्टम जो रहता है, जैसे मैंने बताया, इन केबल कंट्रोल बॉक्स, वॉल माउंटेड बॉक्स, जहां से हम लोग ये दो तरफ एसी चार्जिंग सिस्टम हम लोग ऑपरेट कर सकते। तो ये चार्जिंग सिस्टम लेके जब भी हम लोग बात करें तो इसमें थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए। जो दो तरफ हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किया है एसी चार्जिंग सिस्टम, एक तो मैंने बताया पोर्टेबल चार्जर जो सबसे छोटा रहता है। पहले हम लोग के जो हुंडई के कोना गाड़ी है उसमें ओनली पोर्टेबल चार्जर ही हम लोग कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। अभी आइकॉनिक 5 उनके साथ पोर्टेबल चार्जर एंड वॉल माउंट चार्जिंग भी हम लोग उसके साथ प्रोवाइड कर रहा है। तो ये दोनों तरफ चार्जिंग चाहे कस्टमर घर से भी कर सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है, फर्स्ट वॉल माउंटिंग के लेके हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, जहाँ पे एसी करंट जो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इन केबल कंट्रोल बॉक्स, ये बॉक्स में जो चार्जिंग सिस्टम हम लोग नॉर्मली अगर प्रोवाइड करें तो फर्स्ट लगभग यहाँ पे जो वोल्टेज रहता है चाहे 220 वोल्ट भी हो सकता है, तो ये 220 वोल्ट एसी वोल्ट रहता है। और ये इन केबल कंट्रोल बॉक्स होके जा रहा है ओबीसी, जो ओबीसी उसका फुल फॉर्म है ऑन बोर्ड चार्जर। तो ये जो ऑन बोर्ड चार्जिंग सिस्टम जो रहता है, ये बॉक्स रहता है, ये बॉक्स के अंदर ये रेक्टिफायर रहता है, जहाँ पे ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट होता है। तो इसको हम लोग इन्वर्टर भी बता सकते हैं। तो ये इन्वर्टर माध्यम से यहाँ से एसी टू डीसी कन्वर्ट होता है, और ये एसी टू डीसी डायरेक्टली चला जाते हैं जो PRA पावर रिले असेंबल उनके अंदर BMS जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर, और ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होके डायरेक्टली बैटरी हाई वोल्ट बैटरी में जाके ये ऐड होता है। तो ये जो एसी सिस्टम एसी पोर्टेबल चार्जर से हम लोग यहाँ पे चार्जिंग कर रहे हैं, जो वॉल माउंटेड चार्जिंग देके हम लोग चार्ज कर रहे हैं, ये दोनों सेम तरीका है। लेकिन इसमें जो नॉर्मली जो डीसी जो डायरेक्ट करंट हम लोग यहाँ पे चार्ज करें तो इनके लिए थोड़ा प्रोसेस अलग होता है। इनके लिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बताया जो ऑन बोर्ड चार्जर इसमें नहीं जाते, ये डायरेक्टली जो क्विक चार्जिंग और DC टू DC होता है डायरेक्टली चला जाते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS एंड उनके साथ जुड़ा रहता है हाई वोल्ट बैटरी। तो ये हाई वोल्ट पे जाके ये सारा चार्जिंग होता है। एंड ये जो DC टू DC जो चार्ज हम लोग करते हैं, तो इस जो DC टू DC चार्ज होता है तो इसमें करीबन 55 मिनट से लेके 1 घंटा के अंदर ये 0 to 80% चार्ज यहाँ पे हो जाते। तो ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जो चार्ज होता है बैटरी में जाके ये ऐड होते हैं। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन दो चार्ज जैसे मैंने बताया पोर्टेबल चार्जर और वॉल माउंट, ये दोनों चार्जिंग में ये डायरेक्टली ऑन बोर्ड जो रहता है वहां जाके वो कन्वर्ट होके डीसी में, और डीसी से चला जाते हैं डायरेक्टली हाई वोल्ट बैटरी जो जंक्शन बॉक्स रहता है वो होके बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और उनके साथ जुड़ा रहता है हाई वोल्ट इलेक्ट्रिकल बैटरी, हाई वोल्ट इलेक्ट्रिक बैटरी। तो वहां जाके ये जमा हो। तो इसी तरीका से हम लोग ये चार्जिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो में मैंने बहुत बार बताया किस तरफ चार्जिंग सिस्टम कहाँ होना चाहिए। तो कस्टमर के घर में अभी दो तरफ चार्जिंग सिस्टम हम लोग प्रोवाइड कर रहा है। एक प्रोवाइड कर रहा है वॉल माउंट और दूसरा प्रोवाइड
कर रहा है पोर्टेबल चार्जर। और इनके साथ साथ भी मैंने बताया कोई भी ओपन स्पेस में चार्ज होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें डेंजर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। और जहां हम लोग चार्ज करें ऑब्वियसली लूज कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। तो ये आज के मैं ये वीडियो के बारे में जो चार्जिंग मेथड और चार्जिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैंने शेयर किया, और फिर से बता रहा है इस तरह वीडियो मिलने के लिए थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, और ये मोटिवेशन आप लोग ही प्रोवाइड कर सकता है। अगर इस रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकता है, नोटिफिकेशन में डाल सकता है। और इनके साथ साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मैं दे रहा है, अगर आपको लगे ये क्वेश्चन आंसर सही बता सकता है तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर डालिए, और अगर कोई सजेशन देना है तो सजेशन प्रोवाइड कर सकता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर शुभ्रत ऑटोटेक यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।